टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां राष्ट्रीय हिंदू संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र दुबे सत्या ने अब सीएम योगी से धर्मांतरण मामले पर बड़ी मांग की है और साथ ही आरबी लाल शियार्ट्स के कुलपति की गिरफ्तारी की मांग की है और कहा है कि 48 घंटे में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो वो शियार्ट्स के गेट पर ताला बंद करने का काम करेंगे। और ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा है उन्होंने। हिंदू संगठन इस कृत्य का विरोध करता है और आरबी लाल के खिलाफ जिस प्रकार के साक्ष्य पाए गए हैं, जिसको प्रशासन आधार बना करके आरबी लाल के ऊपर शिकंजा कसने का कार्य किया है, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ से निवेदन करता हूं, ये मांग करता हूं कि आरबी लाल के ऊपर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अगर 48 घंटे के अंदर आरबी लाल की गिरफ्तारी धर्मांतरण के विरुद्ध नहीं की जाती है तो राष्ट्रीय हिंदू संगठन आरबी लाल के शियार्ट्स में और आरबी लाल के कार्यालय पर तालाबंदी करने का कार्य करेगा। और यह कृत्य अगर बंद नहीं किया गया तो राष्ट्रीय हिंदू संगठन शियार्ट्स के विरुद्ध एक महा आंदोलन का बिगुल फूंकेगा, जो कि जब तक यह धर्मांतरण बंद नहीं होगा तब तक यह जारी रहेगा। और आगामी 48 घंटे के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित नहीं करती अगर प्रयागराज पुलिस, तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय हिंदू संगठन के कार्यकर्ता, हिंदू सैनिक शियार्ट्स में तालाबंदी का कार्यक्रम करेंगे। सत्येंद्र दुबे सत्या, अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू संगठन। संगम नगरी प्रयागराज, जहां चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में लाखों रुपए से बनाया गया जॉगिंग ट्रैक अब अपनी बदहाली पर रो रहा है। बता दें, यहां जॉगिंग ट्रैक में बड़े बड़े गड्ढे हैं और इस सिंथेटिक जॉगिंग ट्रैक पर लोगों को चलने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कई बार यहां ट्रैक पर दौड़ने आए लोगों के पैर भी मुड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 कदम पर हर जगह गड्ढे हो गए हैं और इसका मेंटेनेंस नहीं हुआ है। जहाँ समाजवादी सरकार में जहाँ इस पार्क का कायाकल्प हुआ था और यहाँ पर सिंथेटिक जॉगिंग ट्रैक बनाया गया था, मगर अब सालों से ख़राब पड़े इस जॉगिंग ट्रैक का फिर से विकास नहीं हो पाया है और जगह जगह गड्ढे हुए हैं। ऐसे में काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना तो करना ही पड़ता है, जिस पर हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया था, मगर हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद ये जॉगिंग ट्रैक आज तक नहीं बना है। ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं। बना हुआ है, हाँ, तो ये इसको रिपेयर होना चाहिए था। तो आप लोग यहाँ आप लोग आते हैं, यहाँ पे कितनी समस्या होती है? यही है समस्या वगैरह, मेंटेनेंस नहीं हो रहा है इधर। एक बार इम्प्रूव तो हो गया, सब कुछ बंद हो गया, बट मेंटेनेंस नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो इसी तरह से खराब है, समस्या है। क्या नाम है आपका? मैं नीलेश है। ऐसे अगर दौड़ते रहते तो फिर पैर मुड़ जाते हैं, उसमें मोच आ जाती है, मतलब काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो काफ़ी दिन से खराब है? हाँ जी, काफ़ी दिन से खराब। क्या नाम है आपका? अनिकेत। संगम नगरी प्रयागराज, जहाँ किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर व किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना मां ने बीजेपी से टिकट का दावा किया है। ऐसे में टिकट के दावे के बाद जब बीजेपी के एमएलसी सुरेंद्र चौधरी से इस पर बात की गई तो उनका कहना था कि टिकट मांगना कोई बुरी बात नहीं है, सबका हक है और लोकतंत्र में कोई भी टिकट मांग सकता है, मगर जब भी टिकट मांगा जाता तो हमारे लिए सिर्फ एक चीज़ होती है, वो है कमल का फूल। व्यक्ति कोई भी हो, हम सिर्फ कमल के फूल पर ध्यान देते हैं। ऐसे में क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। ठीक बात है, लोकतंत्र है। हम लोग तो कहते हैं, हमारे भाई साहब भी बोला करते हैं, हिंदू हृदय सम्राट डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने, टिकट मांगना कोई बुरी बात नहीं है, मगर भारतीय जनता पार्टी जब संगठन किसी को तय कर देती है तो एक व्यक्ति मुझे याद आता है, कमल का फूल। बाकी हम लोग किसी प्रत्याशी नहीं जानते हैं। हम लोग समस्त मतदाता से लेकर कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष से लेकर प्रभारी से लेकर सभी सिर्फ कमल का फूल हम लोग जानते हैं, कमल वोट करते हैं। कोरोना के नए संक्रमण ने जहां लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं और लोगों में अब भय का माहौल है, ऐसे में मानसिक रोग से ग्रसित लोगों में कोरोना फोबिया भी अब बढ़ रहा है। ऐसे पे इससे किस तरह से बचाव किया जा सकता है और किस तरह की ये समस्या उत्पन्न करता है, ऐसे में क्या कुछ कहना है मनोचिकित्सक डॉक्टर राकेश पासवान का इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने कोरोना फोबिया को लेकर। देखिए, कोरोना का भय एक तरीके का फोबिया होता है जो विभिन्न प्रकार के मनोविकारों को पैदा करता है। ये डर आदमी के दिमाग को इस तरह से प्रभावित कर देता है कि इसके अलावा कोई और विचार दिमाग में नहीं रह जाता है। व्यक्ति की नींद डिस्टर्ब हो जाती है, व्यक्ति को बेचैनी, घबराहट, सफोकेशन जैसे लक्षण होने लगते हैं। कई बार तो हरारत हो जाता है, जिसको व्यक्ति समझता है कि बुखार हो गया है, और कई बार तो लक्षण इतने ज़्यादा कोरोना के लक्षणों को मिमिक करने लगते हैं कि व्यक्ति को कोरोना नहीं होता है, लेकिन लक्षण सारे कोरोना जैसे उसके अंदर
अंदर प्रदर्शित होने लगते हैं। तो इस प्रकार से कई तरीके के लक्षण कोरोना जो है व्यक्ति पर दिखा सकता है। कोरोना जो है अभी तो कोरोना का भय ही ज़्यादा है समाज में, तो सबसे पहला ये ज़रूरी है कि हम जो है कोरोना से बचाव का सरकार के द्वारा जो दिया गया प्रोटोकॉल है उसका पालन करें, मास्क लगाएं, दूरी बनाकर रखें और हाथ को लगातार सैनिटाइज करें। इन सब चीज़ों का ध्यान रख करके हम कोरोना से काफ़ी हद तक अपने को बचा सकते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में जहां अतरसुइया पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां अतरसुइया पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। बता दें, प्रयागराज पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा के निर्देशन पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में जहां पुलिस उपायुक्त नगर के निर्देशन पर अतरसुइया थाना प्रभारी ने मुखबिर की सूचना पर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्त ऋषभ और समरुल को किया गिरफ्तार, जिनके पास से अतरसुइया पुलिस ने चोरी के 3 ई-रिक्शे व 12 बोर का एक तमंचा भी किया बरामद। वहीं अब अतरसुइया पुलिस समरुल और ऋषभ के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर न्यायालय में कर रही पेश। बताते चले, मुखबिर की सूचना पर ऋषभ व समरुल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। संगम नगरी प्रयागराज में जहां बीती 1 जनवरी को रविवार थाना करेली क्षेत्र के अंतर्गत बक्सी मोड़ा इलाके में समिया माई मंदिर के पास एक 10 वर्षीय बच्चे की यमुना नदी में पतंग लूटते समय डूबने से मौत हो गई थी। अनिल निषाद का 10 वर्षीय पुत्र शुभम निषाद पतंग लूटने के प्रयास कर रहा था, तभी वह गिर के पानी में चला गया और यमुना नदी में डूब गया। इसकी सूचना तब स्थानीय पुलिस को मिली तो वह मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से बच्चे के शव को ढूंढने का प्रयास किया गया। देर रात तक प्रयास करने के बाद भी गोताखोरों को असफलता मिली तो लोग मायूस होकर अपने घर चले गए, लेकिन सोमवार सुबह से गोताखोरों ने बच्चे के शव को ढूंढने का पुनः प्रयास किया और 8 बजे बच्चे का शव यमुना नदी से निकालने में सफलता पाई, जिससे नदी के बाहर निकाला गया। गांव में कोहराम मच गया। परिजन रोते बिलखते बच्चे के शव को ढूंढने में लगभग 16 घंटे का समय लगा। बताया जाता है कि बच्चा अपने नानी के घर आया हुआ था। संगम नगरी प्रयागराज जहां सोमवार को अचानक से बड़ी ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। जहां ठंड के कारण बाज़ारों में सन्नाटा तो पसरा दिखाई दिया, मगर दूसरी तरफ कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन भी होता दिखाई दिया। चाहे वो दुकानदार हो चाहे ग्राहक, चेहरे पर दूर दूर तक मास्क नहीं था और लोग खुलेआम नियम कानून को ताक पर रख कर बाज़ारों में घूम रहे हैं। जहां ठंड के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना तो करना पड़ रहा है और बाज़ारों में दूर दूर तक सन्नाटा पसरा दिखाई दिया, तो दूसरी तरफ कोविड गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ती ही दिखाई दी। कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 ने जहां दस्तक दी है भारत में, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की कि वे मास्क का प्रयोग करें, मगर प्रयागराज की सड़कों पर कोई भी मास्क का प्रयोग करता नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे एक बार हालात फिर भी भयावह हो सकती है। मगर जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी, जहाँ खुलेआम बिना मास्क के घूम रहे लोग। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।